ट्वेल्थ के बाद हमें क्या करना चाहिए। जब भी हम ये सोचते हैं ना तो हमारे दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। क्या हमें कोई ग्रेजुएशन करना चाहिए, क्या हमें ट्वेल्थ के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, मतलब इतने सारे क्वेश्चंस और इतनी सारी ऑप्शंस हैं कि आपका दिमाग जो है ना वो सोच सोच के मतलब गोल गोल घूमने लगता है और इतना बड़ा बवंडर आपके अंदर बन जाता है। मतलब जब भी हम सोचने जाते हैं, देखने जाते हैं, मतलब हम अपनी तरीके से रिसर्च नहीं कर पाते, अच्छे से देख नहीं पाते, अपना अच्छे से डिसीजन जो है वो नहीं ले पाते। और इस एक वीडियो पर मैंने इतनी मेहनत की है कि ये जो इतना बड़ा बवंडर है ना बच्चे, ये आपका मैं छोटा कर दूंगा। मतलब आपका रिसर्च का दायरा जो है मैं छोटा कर दूंगा। आपको कुछ की पॉइंट्स बता दूंगा जिनके आसपास आपको अपनी रिसर्च करनी है। आप अच्छे से रिसर्च भी कर पाओगे, अच्छे से अपना डिसीजन भी ले पाओगे। मतलब इस एक वीडियो के बाद आप अपना एक राइट डिसीजन जो है, सही डिसीजन जो है वो ले पाओगे। हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चों, आज की वीडियो जो है ये बहुत खास होने वाली है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि लास्ट वीडियो पर ज़्यादातर बच्चों के यही कमेंट थे कि सर हमें ट्वेल्थ के बाद क्या करना चाहिए, इस पर हमें डिटेल में गाइडेंस चाहिए। और मेरी आदत है, मैं ऐसे ही सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में वीडियो नहीं बना देता कि हाँ जब जल्दी जल्दी से वीडियो बना देता हूँ और बच्चों को बता देता हूँ। मैं तब तक वीडियो नहीं बनाता जब तक मेरा उस पर होल्ड ना बन जाए। तो मैंने इस पर काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारी वीडियोस देखी, उसके बाद एक बहुत अच्छी एक वीडियो आपके लिए गाइडेंस लेके आया हूँ, जिससे आप थोड़ा सा अपना करियर जो है राइट डायरेक्शन में, मतलब एक सिलेक्शन जो है अपनी अच्छे ढंग से कर पाओगे। मैंने पूरी कोशिश की है। ठीक है जी, तो आज की वीडियो को देखो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी आपको मोटिवेशन दे देता हूँ। बच्चे, ये मत समझो कि आज ही सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। मुझे पता है आपके मन में बहुत से क्वेश्चंस चल रहे हैं। ये मत सोचो सब कुछ आज ही हो जाएगा। देखो, 1% बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से ना गोल ओरिएंटेड होते हैं। जैसे अगर विराट कोहली की एग्जांपल लो, उसको सिर्फ क्रिकेट दिखता था बचपन से लेके और वो उसी फील्ड में चला गया। बाकी के जो 99% बच्चे होते हैं ना, वो आपके, वो तुम्हारे और मेरे जैसे होते हैं। इसमें कुछ डिसीजन जो होते हैं हमारे पेरेंट्स के होते हैं, कुछ डिसीजन जो हैं वो अपनी मर्जी के होते हैं, कुछ डिसीजन जो हैं वो रब की मर्जी के होते हैं। इन सब में कॉमन बात पता क्या है? अगर देखो, ऑब्वियस सी बात है, हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ इस तरह से चलता रहता है। कुछ पेरेंट्स की वजह से अपने डिसीजन भी होते हैं, कुछ भगवान के डिसीजन भी होते हैं। बट अगर आप इन सबसे ऊपर निकलना चाहते हो तो बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मैं कुछ भी सेलेक्ट करूं, मुझे उसका मास्टर बनना है। मतलब आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, आपको हमेशा उसमें परफेक्शन लाने की कोशिश करनी है बच्चे। परफेक्शन लाने की कोशिश करनी है। अगर आप परफेक्शन लाने की, कोई भी फील्ड हो चाहे वो, अगर आप इस तरह से सोचोगे ना, फिर जैसे मर्जी आप डिसीजन लेना, आप जो है मतलब स्किल पर अगर काम करते रहोगे ना, आप डेफिनेटली ऊपर जाओगे, बहुत ऊपर जाने वाले हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने सबसे पहले ना 2 कैटेगरीज में बच्चों को डिवाइड किया। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, देखो बहुत से बच्चे, कैटेगरी 1 की बात करें, वो ये चाहते हैं कि उनके घर की हालात इतने अच्छे नहीं हैं, वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने बाहर नहीं जा सकते। तो मुझे आप कोई ऐसी जॉब बता दो, गवर्नमेंट जॉब बता दो, जिससे क्या हो, हमें वो 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाए, थोड़ी बहुत तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाए, और साथ साथ में मतलब वो होता है ना जिस तरह से कि ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट जॉब है तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी तो होती है, तो क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि हर एक के घर की कंडीशन सेम नहीं होती बच्चे। तो इसलिए वो बच्चों को भी मैंने कवर किया जो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। और लास्ट में मतलब सेकंड कैटेगरी में वो बच्चे रखे हैं जो ऑब्वियसली बात है, आप जैसे बहुत से बच्चे होंगे जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं। तो इसलिए सभी बच्चों के लिए ये वीडियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अभी से लाइक और शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दो, ताकि बहुत से बच्चे जो कंफ्यूज हैं सब चीज़ों को लेके, वो जो है एक सही गाइडेंस ले पाएँ। ठीक है जी, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों की। देखो, जो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे होते हैं ना, जो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे होते हैं, उनमें 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है पीसीएम, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, दूसरे होते हैं पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ठीक है जी, तो मैंने बहुत काम किया इस पे ऊपर। देखो, इनमें पीसीएम वाले जो बच्चे होते हैं, इनमें सबसे पॉपुलर जो कोर्स है, जो आपने 100% बच्चों ने सुन रखा होगा, इंजीनियरिंग। सब बच्चों ने सुन रखा है? यस, सुन रखा है। ठीक है जी, पता क्या होता है, आप क्या करते हो, आप में से 90% बच्चे ऐसे होंगे जिनको सिर्फ इक्का दुक्का कोर्सेज ही पता होंगे।
फिजिक जो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे हैं उन्होंने IIT JEE सुना होगा, नीट सुना होगा, और जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उन्होंने CA BCom सुना होगा, मतलब और कुछ कोर्सेज के बारे में पता ही नहीं रहता। इसलिए आपको अपनी नॉलेज जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज करनी है ताकि हम जो है सही डायरेक्शन में डिसीजन जो है वो ले पाएं। देखो इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग की अपनी ब्रांचेज है, CS है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत सी ब्रांचेस हैं, ठीक है जी। अब इसमें अगर आपको जाना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ये भी पता होगा कि आपको JEE का टेस्ट जो है वो क्लियर करना पड़ता है। JEE में 2 तरह से टेस्ट होते हैं, एक मेंस का होता है, ठीक है, अगर मेंस क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपका एडवांस का टेस्ट होता है। अब मेंस अगर क्लियर करते हो तो आप जो है IITs और NITs में जा सकते हो, और अगर आप एडवांस का पेपर भी क्लियर कर लेते हो तो आप IITs में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बट अगर आप इसमें देखो बच्चे, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन देखो बच्चे हर एक जगह होगा, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हर एक बच्चे को सीट नहीं मिलेगी, इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अपनी ऑप्शंस खुली रखो। आपको CUET का भी ध्यान रखना है, CUET से भी आप कुछ चुनिंदा कॉलेजेस में BTech कर सकते हो, कुछ चुनिंदा स्ट्रीम्स के साथ, और बहुत अच्छे कॉलेज हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज तो मुझे याद भी है, CIC आई थिंक, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर आई थिंक, उसमें एक ही ब्रांच है बट उसका एवरेज पैकेज वगैरह बहुत अच्छा है। तो CUET को भी आपको ध्यान में रखना है। बिटसेट जो है आपको पता है एक यूनिवर्सिटी का टेस्ट है जिसमें आप, ये बिरला ग्रुप्स का टेस्ट है, ठीक है, इसमें आप पिलानी, गोवा, हैदराबाद में जा सकते हो। सेम VIT EEE इसमें भी आप जा सकते हो, और ऐसे बहुत से टेस्ट होते हैं। WB JEE होता है, ठीक है, एक MHT CET होता है महाराष्ट्र में। मतलब कहने का मेरा मतलब ये अदर्स, मतलब मैं आपको ये इसलिए गाइड कर रहा हूँ बच्चे, क्योंकि ना सपोज आपने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, ठीक है, बट आप सिर्फ इस पर फोकस मत करो, आप बहुत से स्टेट के यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उनके अलग अलग टेस्ट होते हैं, तो उनको भी कंसिडर करो। और उनमें क्या होता है, कंपटीशन भी कम होता है, आपको एक अच्छे, आपको घर के नज़दीक, मतलब आपकी अपनी स्टेट में एक अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा। और कई बार क्या होता है, स्टेट की रिजर्वेशन भी होती है स्टेट के बच्चों के लिए। तो इसलिए हर ऑप्शन को खुला रखना बच्चे आपने। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इसको छोड़ दो, ये नहीं है मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी टेस्ट, अगर आपको पता है कि मुझे इंजीनियरिंग में ही जाना है, मुझे यही करना है, तो आप जो है, ये तो मेन टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया, आपके स्टेट वाइज टेस्ट भी आप दे सकते हो। तो इस तरह से आप इंजीनियरिंग में जा सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मतलब आपको सिर्फ भेड़ चाल में नहीं जाना, भेड़ चाल से मैं मतलब ये है कि बहुत से बच्चे जो कैपेबल है इंजीनियर बनने के, जो डिजर्व करते हैं, वो चले जाते हैं। बहुत से बच्चे उनके पीछे पीछे वैसे ही, या पेरेंट्स के कहने पर या सोसाइटी के कहने पर चले जाते हैं। तो अगर आप उनमें से नहीं हो तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा BSc, बैचलर ऑफ साइंस। ये आप फिजिक्स में भी कर सकते हो, मैथ्स, केमिस्ट्री और बायो में भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें ना BSc को ना इतना देखो, पता क्या है, इसको बहुत, मतलब वो बोलते हैं ना, लाइमलाइट मिली हुई है इंजीनियरिंग वाले फील्ड को, ठीक है। अब इसको लाइमलाइट थोड़ी सी कम मिली है, बट इसमें क्या है, अगर आप CUET का टेस्ट क्लियर करते हो तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे कॉलेजेस में ये BSc ऑनर्स जो है वो कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप इसको लेके थोड़ा सा भी सीरियस हो, मेरे कहने पर एक बार ये 2 टेस्ट जरूर कंसिडर करना। IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ये दोनों जो टेस्ट हैं, इससे आई थिंक मैंने यहां पर लिखा हुआ है, नेस्ट का जो टेस्ट है बच्चे, नेस्ट का जो टेस्ट है, इससे आप भुवनेश्वर और मुंबई के कॉलेजेस में वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। और ये जो है आइसर, ये आपके 7 आइसर हैं पूरे इंडिया में, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में हैं। और ये इतने अच्छे कॉलेजेस हैं, इसमें आप इंटीग्रेटेड BSc MSc कर सकते हो, और इसके बाद आपको बहुत एक रेपुटेशन वाली जॉब मिल सकती है। मतलब रिसर्च करने का आपको मौका मिलेगा। मतलब अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो ना बच्चे, आप बहुत आगे जा सकते हो। मैं क्या ही बताऊं, वही है कि ये ज़्यादा लाइमलाइट में है, बट बहुत से बच्चे इसको कंसीडर नहीं करते। इसमें कंपटीशन इससे बहुत कम है। इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि सोच के देखो, ज़्यादातर बच्चे उधर भाग रहे हैं, बट कुछ बच्चे जो थोड़ा सा अक्लमंदी से डिसीजन लेते हैं। अकलमंदी से मेरा मतलब ये है कि उनको लगता है कि मैं उस भीड़ में नहीं जाऊंगा, मुझे पता है कि मेरा वो जोन नहीं है, मेरा जोन ये है, तो मैं यहाँ पर अगर अपना अच्छा कर गया ना बच्चे, आप एक बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हो, ठीक है जी। PCM के लिए अदर ऑप्शंस क्या हैं, अदर कोर्सेज क्या हैं, आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट कर सकते हो,
नाटा के थ्रू आप इसमें जा सकते हो, बी फार्मेसी आप कर सकते हो, जी पैट के थ्रू आप जा सकते हो, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर, मतलब इसका टेस्ट होता है आईसीएआर और सीयूटी के थ्रू भी आप बीएससी एग्रीकल्चर में जा सकते हो। और ये सारे कोर्सेज मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये सारे कोर्सेज आप इसमें बीसीए भी ऐड कर सकते हो, बीसीए भी ऐड कर सकते हो। मतलब ये सारे कोर्सेज जो हैं ये अच्छे हैं। अगर आप अच्छे अच्छे कॉलेज या अच्छी यूनिवर्सिटी से करोगे ना बच्चे, ये सभी कोर्सेज आपको एक अच्छी जॉब जरूर दिला देंगे। किसने कहा है कि अगर सारे बच्चे जो इंजीनियरिंग का, इसमें 15 से 16 लाख बच्चे आई थिंक बैठ रहे हैं, क्या उन सब 15 या 16 लाख बच्चों को वो जो क्या बोलते हैं जॉब मिल जाती है? नहीं, बहुत कुछ परसेंट बच्चों को बहुत हाई पैकेजेस मिलते हैं, बाकी को एवरेज मिलते हैं, और बहुत से बच्चे बेरोजगार ही रह जाते हैं। तो उससे अच्छा ये है कि जो मेरा जोन ही नहीं है उसमें छोड़ के मैं यहाँ पर भी मैं ट्राई कर सकता हूँ। और अगर आप यहाँ पर एक अच्छे कॉलेज में चले गए, यहाँ पर एक अच्छे कॉलेज में चले गए, तो आप जो है बहुत अच्छा एक जॉब ले सकते हो, बहुत अच्छी जॉब ले सकते हो, और अपनी लाइफ जो है वो सेटल कर सकते हो। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना, ये मैंने सबसे लास्ट में रखी है, आईएसआई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। अब बच्चे ये जो ना, ये यहाँ पर मैंने साफ मेंशन किया, ये ओनली मैथ्स लवर के लिए है। अगर आप मैथ्स को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, अगर आपको लगता है कि मैथ्स ही मेरा पैशन है, मैथ्स को सॉल्व करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, तो बच्चे आप यहाँ पर 2 कोर्स कर सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, फ्री ऑफ कॉस्ट, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स और बैचलर ऑफ मैथ्स। मतलब आप इन दोनों फील्ड में जो है वो जा सकते हो, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उल्टा गवर्नमेंट आपको आई थिंक 50 से 60,000 जितना मैंने पढ़ा है वो आपको मतलब कि वो अपनी तरफ से देगी कि आप यहाँ पर पढ़ रहे हो। बट इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसमें मैथ्स बहुत हाई लेवल चाहिए आपका, ठीक है। और इसमें एक बिल्कुल नया कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा साइंस, ठीक है, स्टैटिस्टिकल डाटा साइंस। ये भी जो है आप इसमें CUET के थ्रू जो है एडमिशन ले सकते हो। मतलब यहाँ पर भी आप बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप पढ़ना, अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है, अगर आपको मैथ्स से प्यार है, तो आप इसमें चले जाना बच्चे। आप मतलब कि इसको भूल जाओगे। बस मेरे कहने पर एक बार जो चीज़ें मैंने लिखी हैं इनको रिसर्च जरूर करना, ठीक है जी। अब आते हैं जी आपका PCB बायो वाले बच्चे, ठीक है जी। अब इसमें आपको पता है MBBS कर सकते हो आप, ठीक है, MBBS कर सकते हो आप, BDS मतलब डेंटल में जा सकते हो, BAMS मतलब आयुर्वेद में जा सकते हो, BHMS में मतलब आप होम्योपैथी में जा सकते हो, फिजियोथेरेपी में जा सकते हो, नर्सिंग में जा सकते हो, बहुत पॉपुलर कोर्स है, वेटनरी में जा सकते हो। इसके लिए आपको पता है नीट UG आपको क्लियर करना पड़ेगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है, फिर उसके अकॉर्डिंग रैंक के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन जो है मिल सकती है। बाकी मैंने आपको बता दिया BSc भी कर सकते हो ये वाले बच्चे भी। तो ये साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए मैंने कुछ चुनिंदा चीज़ें कोर्स लिखे हैं, और इनके अगर आपको कोई भी इनमें से पसंद आता है, सपोज आपको लग रहा है कि मुझे बैचलर ऑफ मतलब आर्किटेक्ट करना है, तो आप जो है इसको रिसर्च करो कि इसके आसपास कौन से टेस्ट हैं, मेरी क्या जहाँ पर मैं रहता हूँ मेरी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं मतलब कि वो किस तरह से कोर्स करवा रही हैं, वो कोई एंट्रेंस टेस्ट तो ले रही, इस तरह से अपनी रिसर्च करना। क्योंकि देखो बच्चे, मैं सही बताऊँ, जब मैं भी इनके बारे में पढ़ रहा था ना, तो पता क्या होता है, जैसे जैसे वीडियोस देखते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, सब कुछ हम सोचते रहते हैं, वो दिमाग से निकल जाता है। तो मैंने क्या किया था, आपको दिखाना चाहता हूँ बच्चे। मैंने एक पेज बनाया, जैसे अगर आप पेज देख पा रहे हो, ठीक है। इस पर मैंने क्या किया, सबसे पहले मान लो साइंस स्ट्रीम के बच्चों की बात करते हैं, इंजीनियरिंग लिखा, इंजीनियरिंग में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो लिखनी स्टार्ट की। ऐसे ही आपको ये सारा कुछ नहीं करना, मैं तो बीइंग अ टीचर में सारा कुछ करना है। आपको अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है कि यस मुझे इसमें जाना है। अब मुझे BSc करनी, मैंने अपना मन बना लिया है, तो आप क्या करो, BSc को अपना कर लो गोल, ये मैं BSc बीच में लिख लो पेज के। उसके बाद उस पर जो भी आप एफर्ट कर सकते हो, स्टेट में आपको क्या मिल रहा है या आपको कहाँ पर कौन कौन से टेस्ट मुझे देने हैं, इसके ऊपर रिसर्च करो, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है जी कॉमर्स वाले बच्चे। देखो कॉमर्स और मैं आपको यहाँ पर एक बता दूँ, जितने भी PCM वाले मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, जितने मैथ्स वाले बच्चे होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट 100% इनमें से हर एक कोर्स ऑलमोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कॉमर्स वाले बच्चे जो हैं, सबसे पहले जो उनके पास ऑप्शन होती है मैनेजमेंट में, वो जा सकते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से कोर्स हैं, BBA, BMS, BBM। अगर हम यहाँ पर BBA की बात करें तो BBA क्या होता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है जी। BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है बच्चे, अगर मैं इसको मैं देखो, इसमें आप ऑब्वियस सी बात है, इसमें आप CUET के थ्रू जा सकते हो, सेट के थ्रू जा सकते हो, IP मैट के थ्रू जा सकते हो, IPU CET, आई थिंक ये इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का ये टेस्ट है, अपना टेस्ट है। मतलब मैं आपको इसमें गाइड करूँ बच्चे, बहुत से बच्चे ना इसमें कंफ्यूज होते हैं, BBA, BMS, BBM क्या करूँ।
तो मैं आपको ये कहूँगा ये ऑलमोस्ट सेम से कोर्स ही हैं, ऑलमोस्ट सेम से कोर्स ही हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। बट अगर मैं आपको यहाँ पर एक गाइडेंस देना चाहूँ, अगर आपको लगता है कि मुझे मैनेजमेंट में ही जाना है, मुझे यही कोर्स करने हैं, तो इन तीनों कोर्स में अगर आपको सपोज कोई भी एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है, अच्छी यूनिवर्सिटी मिल रही है, और उस कॉलेज में से आपको कोई भी इन तीनों में से कोर्स मिल रहा है, तो जो कोर्स मिल रहा है वो कर लेना। सपोज आपको बीबीए करने का मन है, बट आपको बीबीए का अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा, बट आपको बीएमएस के अंदर जो है अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो आप बीएमएस पे चले जाना बच्चे। उसके बाद आप एमबीए तो कर ही सकते हो ना, एमबीए तो कर ही सकते हो अगर आपको इसमें जाना तो, ठीक है जी। सेम आप होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हो, ये इसका टेस्ट है NCHM, जिसको हम बोलते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट, ठीक है जी। इसके थ्रू भी आप जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका फाउंडेशन कोर्सेज आपको पता है CA CS CMA, ये आपको पता है फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं। CA जो है 3 तरह से 3 बार पेपर देना पड़ता है, मतलब इस 3 इसके स्टेप्स होते हैं, तो उसके बाद आप CA बन सकते हो, बहुत अच्छी जॉब है ये। अदर कोर्सेज में आपको पता है BCom कर सकते हो, आप BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हो, इसमें भी आप CUET के थ्रू जो है बच्चे जा सकते हो, आपको बस अपना मन बनाना है, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, ह्यूमैनिटीज़ में अगर आप वही जैसे BSc कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं, और ऑनर्स में भी जा सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अदर कोर्सेज कौन कौन से हैं, BA जर्नलिज्म, मीडिया स्टडीज़, बैचलर ऑफ डिज़ाइन, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, फैशन डिज़ाइन, मास कम्युनिकेशन। अब देखो ये इतने सारे कोर्स हैं कि इनके ऊपर अकेले कोर्स के ऊपर आधा घंटा हम बोल सकते हैं, या मैं बोल सकता हूँ, या आप भी मतलब कि कुछ भी रिसर्च में कर सकता हूँ, आधा घंटा बोल सकता हूँ, वीडियो बना सकता हूँ। बट ये बात ये है कि सब पर अगर आप बनाने की कोशिश करो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। बट मुझे ये है कि आपको अपना सेलेक्ट करना है कि क्या मैं जर्नलिज्म में जाना चाह रहा हूँ, क्या ये मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। जैसे आप लॉ की तरफ जा सकते हो, BA LLB, BBA LLB, BCom LLB कर सकते हो आप, क्लैट के थ्रू इसमें आप जा सकते हो। आपको जस्ट अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट देखना है कि कहाँ पर मेरा इंटरेस्ट बन रहा है। जैसे अगर मुझे लग रहा है कि मुझे जो है BBA में जाना है, तो मैं उसके अराउंड ही अपनी रिसर्च करूँगा। फिर से वही बात है कि ये जो टेस्ट मैंने लिखे हैं ये तो देखने हैं आपको, उसके साथ साथ आप देखो कि आपकी स्टेट में कौन सा कोई यूनिवर्सिटी अच्छी है और उसमें कौन सा कोई टेस्ट हो रहा है, ये जरूर रिसर्च करना प्लीज़। अपनी स्टेट में जरूर देखना, वहाँ पर कंपटीशन बच्चे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कम होता है और रिजर्वेशन भी होती है स्टेट के बच्चों के लिए, तो प्लीज़ एक बार कंसिडर जरूर करना, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें मैं उन बच्चों की बात करूंगा जो बच्चे 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। वही बहुत से बच्चे, ऑब्वियस बात है, हर के घर के हालात जो है वो सेम नहीं होते, तो कुछ बच्चे जो हैं गवर्नमेंट जॉब भी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसमें है बच्चे SSC, ठीक है जी। SSC के अंदर मैं सिर्फ +1 12th के बाद की बात करूंगा। इसमें आप ऑब्वियसली ग्रेजुएशन के बाद भी टेस्ट दे सकते हो SSC के अंदर, और हायर पोस्ट पर मतलब कि ऑफिसर रैंक पर भी जा सकते हो। बट अभी के लिए हम 12th के ऊपर ही फोकस्ड हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है CHSL, मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसमें ना आप जो है अगर आप टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो इसमें जो है आप जो है क्लैरिकल पोस्ट पे जा सकते हो, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर जा सकते हो। मतलब ऐसे बहुत सी पोस्ट होती हैं जिनमें आप स्टाफ, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिस में ऐसी बहुत सी जॉब्स होती हैं। 30 to लेके 50,000 के बीच में आपकी पे होगी, और स्टेबिलिटी तो गवर्नमेंट जॉब की होती है तो वो रहेगी, ठीक है। MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसमें आपको ऑफिस में कोई भी कुछ भी काम दे सकते हैं, वो फाइल पकड़ा के आने का कुछ भी कोई भी काम दे सकते हैं। ये आफ्टर 10th भी आई थिंक वो कर सकते हो आप, ठीक है जी। सेम उसके बाद है जी आपका GD का मतलब होता है जनरल ड्यूटी। ये आप मतलब जनरल ड्यूटी जो है वो किसी में भी कर सकते हो, जैसे आप BSF में जा सकते हो, CRPF में जा सकते हो, CISF में जा सकते हो। तो इस तरह से आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर भी ये 3 टेस्ट जो है वो दे सकते हो। ये टाइम टू टाइम निकलते रहते हैं, आपको ध्यान रखना है। मतलब अगर आप ध्यान रखोगे, ऑब्वियसली बात है बच्चे, आपको ध्यान रखोगे तो टेस्ट भी फिल करोगे, फॉर्म फिल करोगे, तैयारी भी करोगे, ठीक है। उसके बाद है आपकी रेलवेज़। अब रेलवेज़ में भी बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं, अब इसमें सबसे पहली है NTPC, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ठीक है जी। अब इसमें इसके अंदर भी आप मतलब कि जो है अगर आप देखोगे तो आप स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट, ऐसी बहुत सी जॉब्स जो है रेलवे के अंदर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ग्रुप D है, ग्रुप D के अंदर जो है आप वर्कशॉप असिस्टेंट, ट्रैफिक कंट्रोलर, ट्रैफिक मेंटेनर, ये सब कुछ जो है, ट्रैक मेंटेनर, ये सब जॉब्स जो है वो आप कर सकते हो। RPF कांस्टेबल, ये रेलवे के अपने कांस्टेबल होते हैं, ये भी जो है आफ्टर 12th जो है रिक्रूटमेंट करती है रेलवे, तो यहाँ पर भी आप जा सकते हो।
मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि बच्चे बहुत सी जॉब्स हैं अगर आप देखोगे तो, ठीक है। उसके बाद ये एनडी है जिसमें आपको पता है मतलब जिनका मैथ्स, जिनके पास आफ्टर 12th मैथ्स है, ठीक है, वो इसमें जा सकते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी। और अगर आप ये टेस्ट दे लेते हो, आई थिंक ये 2 बार होता है, ठीक है, यूपीएससी इसको कंडक्ट करवाती है। अगर आप ये टेस्ट दे लेते हो तो ये जो है इसके अंदर आप इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में कहीं पर भी जा सकते हो। बहुत अच्छी जॉब है ये भी, ठीक है। उसके बाद अदर स्टेट टेस्ट है बच्चे। अदर स्टेट टेस्ट में क्या होता है, आप मतलब कि बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, बैंक की बहुत सारी पोस्ट निकलती रहती हैं, पुलिस में जा सकते हो। मतलब वो बोलते हैं ना कि देखो हर एक स्टेट की अपनी अपनी रिक्रूटमेंट होती है, वो पुलिस कांस्टेबल की भी रिक्रूटमेंट होती है, बैंकिंग सेक्टर में भी जॉब होती है। तो वहाँ पर अगर आपको मन है कि मुझे इस फील्ड में जाना है तो आप वहाँ पर इसके ऊपर भी ध्यान रख सकते हो कि मुझे यहाँ पर जाना है। कई बार पोस्ट ऑफिस की जॉब्स भी निकलती हैं तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो। ये बहुत सारी स्टेट्स के अपने अलग अलग टेस्ट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप किस स्टेट में रहते हो। तो देखो बच्चे ये सारी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने बच्चे आपको बताया, आपको ना अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखना है। आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखना और अपनी रिसर्च, जैसा कि मैंने बताया कि आपको क्या करना है, जैसे मुझे रेलवेज़ में जाना है तो मुझे क्या करना है, मुझे रेलवेज़ के अराउंड ही अपनी रिसर्च करनी है। रेलवेज़ लिखो, पेज पर लिखो, इंटरनेट पर सर्च करना स्टार्ट करो, गूगल करो, यूट्यूब करो, कुछ भी करो, बहुत सी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इससे क्या होगा, आपकी रिसर्च जो रिफाइन हो गई। पहले जो हम इतना कुछ सोच रहे थे, अब हमारी रिसर्च जो है रिफाइन हो गई। मुझे अपना मन बनाना है। जैसा कि मैंने बताया बच्चों, देखो पता क्या होता है, आपको छोटी सी बात बताता हूँ आपकी मोटिवेशन के लिए। जब हम आज से 3 साल पहले 9th में थे ना, और जब 9th से हम 10th में जाने वाले थे ना, हमारे पर बड़ा ही प्रेशर था यार, बोर्ड्स आ गए, ज़िंदगी में पहली बार बोर्ड्स आए हैं, बोर्ड्स के पेपर मुझे देने जाना, बहुत टेंशन थी मन में। और जैसे ही 10th खत्म होती है तो जब हमें स्ट्रीम सिलेक्शन करनी थी कि सर मैं +1 में क्या रखूं, मैं नॉन मेडिकल में जाऊं, मेडिकल में जाऊं, ह्यूमैनिटीज़ रखूं, कॉमर्स रखूं, विद मैथ्स रखूं, क्या करूं, बहुत सारी कंफ्यूजन थी ना। तब हमें लग रहा था यार मैं 10th की इतनी टेंशन ऐसे ही ले रहा था, वो तो छोटी सी बात है, ये बहुत मुश्किल है यार, 10th तक हम तो वैसे ही आ गए थे, अब मुझे स्ट्रीम सिलेक्शन करनी पड़ेगी। अब जैसे ही वो स्ट्रीम सिलेक्शन हो गई, मान लो मुझे नॉन मेडिकल में जाना था, मैं मेडिकल में और नॉन मेडिकल में चला गया। जब 12th के बोर्ड्स आए तब फिर टेंशन, पेपर कैसे होंगे। तब हमें लग रहा होगा यार स्ट्रीम सिलेक्शन तो आसान सा डिसीजन था, ये मुश्किल है। और जब हमने 12th पास आउट कर लिया, जब 12th हमें पेपर दे लिए, हमें पता है कि हमारे मार्क्स इस हिसाब से आएंगे, अब हम आगे का सोच रहे हैं कोर्स कि क्या कोर्स लें, क्या करियर ऑप्शन चूज़ करें। अब लग रहा कि ये सबसे मुश्किल सिचुएशन है। जिस तरह से बच्चे वो निकल गई ना, ये भी निकल जाएगा। वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला था कि हमें हमेशा ना बच्चे सब कुछ आज ही डिसाइड नहीं हो जाएगा। जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना बच्चे, ये जो पहाड़ है इतना बड़ा, जो अभी हमें पहाड़ लग रहा है बहुत बड़ा, बट जैसे आप पहला स्टेप लोगे ना, धीरे धीरे चीज़ें कंट्रोल में आनी स्टार्ट होंगी। बस मैं आपको एक ही बात बोलूँगा बच्चे, अपना हाथ पैर मारना नहीं छोड़ना, हमें अपना स्किल जो है, स्किल पर अपने काम करते रहना। आपको ना बस अपनी स्किल का मास्टर बनना है, भेड़ चाल में नहीं जाना, हमें अपनी स्किल में, मतलब जो भी हमारी स्किल है ना, मतलब जो भी हम फील्ड में जा रहे हैं, हमें उसका मास्टर बनना है, उसमें हमें हाथ पैर मारने हैं। और जैसा कि मैंने यहाँ, जब तक जीवन है बच्चे तब तक संघर्ष है। ये मत सोचो कि ये हो जाएगा तो बस सेटल्ड हो गया, मैंने स्ट्रीम सेलेक्ट कर लिया सब कुछ सेटल्ड हो गया, ऐसा नहीं है। इसको मैं आपकी लैंग्वेज में समझा देता हूँ बच्चे। देखो अगर हम ऑब्वियसली बात, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, मतलब कि ऐप्स का ज़माना है, तो बच्चे क्या करते हैं, अगर किसी बच्चे के 1000 फॉलोअर्स है ना, उसको लगता है ना यार उसके 10,000 है या उसकी ज़िंदगी सेट है। जिसके 10,000 है ना, वो 50,000 वाले को देख रहा है, उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी सेट है। और जिसके 50,000 है ना, वो 1 लाख वाले को देख रहा है कि उसकी ज़िंदगी सेट है। तो बच्चे, ज़िंदगी किसी की सेट नहीं है, ज़िंदगी किसी की सेट नहीं है। मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, अगर आप उस फील्ड में जा रहे हो जिसमें आपका मन नहीं है, बट आपको वहाँ पर ठीक ठाक सी सैलरी मिल रही है, आप खुश नहीं रहोगे बच्चे। बट अगर आपको जिस काम को करने में आपको मज़ा आता है और वही आपकी जॉब बन जाए, उससे आपको सैलरी भी मिले, चाहे कम ही सही, बट उसमें आपको मज़ा आएगा, आप खुश रहोगे। और ज़िंदगी में अगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, वो अंदर की खुशी है, अंदर की सेटिस्फेक्शन है। आई थिंक मेरी बातों को आप समझ पाए हो। इसी तरह से बच्चे हंसते रहना, अच्छे से डिसीज़न लेना, मैं आपके लिए हमेशा हेल्प करता रहूँगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की गाइडेंस की नीड है,
तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं उस पर वीडियो बनाने की या किसी भी तरह से आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी में जो है वो आगे बढ़ते रहिए।